बच्चे को, हमको अच्छे बच्चों की जरूरत है, जो अतिरिक्त बातें करे उसकी आवश्यकता नहीं। बताएंगे दोस्त, निम्न में से कौन राजनीतिक अधिकार है? देखो, मैं अपने आप को केंद्र नहीं मानता और मैं बच्चों से ये भी कहता हूँ, अगर मैं बोल दूं कि मेरे कहने से दुनिया बदल जाएगी, तो दुनिया बिल्कुल नहीं बदलेगी। और जो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि भाई हम कोई इस तरह के पुरुष हैं कि दुनिया बदल देंगे हम, तो शायद कहते कि 2-4 माइंडसेट ही बदल पाए। तो मैं उन्हीं के लिए हूँ कि वो 2-4 लोग भी मेरे जीवन, मेरे अगर कहने मात्र से या समझाने मात्र से या शिक्षा से बदल पाए, तो मेरे लिए बड़ी बात होगी। क्योंकि एक भी बदलना बड़ा मुश्किल है, और एक भी बदल पाया तो बड़ी बात होगी। इसीलिए अच्छे बच्चे कक्षा में आए, और बाकी के लिए आप समझदार हैं। कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? मतदान का अधिकार हमको है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, किसी भी धर्म को स्वीकार, सरकार की आलोचना का अधिकार है। हाँ जी। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं? बताओ। आर्टिकल 14, 15, 16 और 17, इसमें से बताना कौन कौन से हैं। 14 क्या सब आपका भारतीय नागरिकों को है केवल? नहीं, 14 सभी को है। 15 और 16 ये साथी आपका क्या बोलेंगे? 15 और 16 ये सिर्फ भारतीयों को है, यानी कि विकल्प बी सही होगा। भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? और अगर आप राज्य को नहीं समझते तो ये सीडीएस परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाता, मतलब तो हो चुका, भविष्य में भी आएगा तो कर पाएंगे, आगे बताएंगे। यह केवल भारत सरकार को संदर्भित करता है। आर्टिकल 12 में सिर्फ ये बताया गया था भारत सरकार, भारत सरकार और भारत की संसद को, केवल शब्द इस्तेमाल, क्या केवल भारत सरकार और भारत की संसद की बात हुई थी? केवल भारत सरकार, भारत की संसद और प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडलों को नहीं, यह है भारत सरकार, भारत की संसद, सरकारों और भारत के क्षेत्र के भीतर अन्य प्राधिकरण, अन्य प्राधिकरण जो लॉ मेकिंग का काम करें। डी आसान है करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है? 13 न्यायिक समीक्षा होगी। भाई न्यायिक समीक्षा से ही तो हमको पता चलेगा कि ये जो कानून इस बना है, इस कानून में आपका जो विधि बनाई गई है वो फंडामेंटल राइट के असंगत है कि संगत है। असंगत है तो शून्य मान ली जाएगी। तो ये आपका आर्टिकल 13 में ये समीक्षा दी गई है। भारत के न्यायिक प्रणाली काफी हद तक स्वायत्त है, ऑटोनोमस है। न्यायपालिका को भारत के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आर्टिकल 32 और के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करना चाहिए। 32 और आर्टिकल 13 न्यायिक समीक्षा इसी में बताई गई है, सीपीओ में पूछा गया। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित